अमेरिका के नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक वो औरतें जो अकेली रहती हैं उनमें डिप्रेशन की शरह, डिप्रेशन रेट शादीशुदा औरतों के मुकाबले में 50% ज्यादा है। सोचें, जिस नजरिए ने, जिस आइडियोलॉजी ने खुशी का वादा किया था, उसने औरत को डिप्रेशन का तोहफा दिया है। और यह बात समझ में भी आती है। देखें ना, एक इंसान समाजी मखलूक है, सोशल मखलूक है। हम खानदान बनाते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, जबकि फेमिनिज्म इंडिविजुअलिज्म और लोनलीनेस को प्रमोट करता है। जब आप किसी चीज को उसके असल मकसद से हटाएंगे तो वो खराब ही होगी। तो पहली वजह तो आपके सामने मैंने रख दी कि फेमिनिज्म ने औरतों को और ज्यादा डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया, इसलिए आज फेमिनिज्म वेस्ट के अंदर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। अब फेमिनिज्म का दूसरा बड़ा नुकसान जो है ना, वो है फैमिली सिस्टम का टूटना। अमेरिका में शादीशुदा जोड़ों यानी मैरिड कपल वाले खानदानों में पॉवर्टी रेट सिर्फ 4.7% है। लेकिन वो खानदान जहां सिर्फ एक तन्हा मां, सिंगल मदर बच्चों को पाल रही है, वहां गुर्बत की शरह, वहां पॉवर्टी रेट 23% से भी ज्यादा है, यानी सीधा सीधा 5 गुना ज्यादा। और इसका सबसे बुरा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। वो बच्चे जो माँ बाप के साथ रहते हैं, वालिदैन के साथ रहते हैं, उनमें पॉवर्टी रेट तकरीबन 13% है। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहते हैं, एक सिंगल मदर के साथ रहते हैं, उनमें गुर्बत की शरह, पॉवर्टी रेट 55% से भी ज्यादा है। ये बच्चे ना सिर्फ गरीब होते हैं, बल्कि इनमें क्राइम रेट भी ज्यादा होता है, क्योंकि इनके पास कोई फादर फिगर नहीं होता, रोल मॉडल नहीं होता जो इन्हें दुनिया के अंदर जीना सिखाए। इन्हीं नुकसानात की वजह से अब वेस्ट में लोगों की सोच बदल रही है। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 42% औरतें कहती हैं कि वो घर पर रहना यानी घरेलू औरत बनना, होम मेकर बनना पसंद करती हैं। और जो बाकी 58% औरतें हैं जो काम करती हैं, उनमें से भी ज्यादातर शौक से नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से करती हैं। और जब कोई काम मजबूरी में किया जाए तो वो आजादी यानी फ्रीडम नहीं कहलाता बल्कि मजबूरी कहलाती है। इसी बदलती सोच की वजह से यूरोप और अमेरिका में ट्रेड वाइव्स यानी रिवायती बीवियों का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी बाअसर शख्सियात, इन्फ्लुएंसर जैसे हेना नीलमैन और नारा स्मिथ, जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं, औरतों को आज ये तमाम की तमाम घरेलू जिंदगी की तरफ वापस आने के लिए इंकरेज कर रही हैं। 10 साल पहले वेस्ट में कोई ये सोच भी नहीं सकता था। एक और दिलचस्प सर्वे देखें। 1970 की दहाई से नौजवानों से एक सवाल पूछा जा रहा है। वो सवाल क्या है? वो सवाल यह है कि क्या ये सबके लिए बेहतर है कि मर्द बाहर काम करे और औरत घर और खानदान का ख्याल रखे? यह सवाल पूछा जा रहा है। 1994 में 58% लोगों ने इस बात से डिसएग्री किया था, लेकिन 2014 तक 58% लोग इस बात से एग्री करने लगे थे। जाहिर है कि यह एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इससे साफ जाहिर है कि लोग अब फितरी तर्ज जिंदगी यानी नेचुरल वे ऑफ लिविंग की तरफ लौट रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब मगरिब खुद फेमिनिज्म के नुकसानात को समझकर उससे पीछे हट रहा है, तो हम क्यों इस नजरिए को अपनाने की कोशिश में लगे हुए हैं? क्यों हम इस नजरिए को जो वेस्ट के अंदर फेल हो चुका है आज एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं?